अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाज बिल ग़िज़ा में आज हम शलजम और उससे किए जाने वाले बीमारियों के इलाज इंशाअल्लाह तफसीलन बयान करेंगे। सबसे पहले मुख्तलिफ़ ज़बानों में हम इसका तारुफ़ बयान कर दें ताकि किसी भी ज़बान के लोगों को इसके समझने में तकलीफ़ ना हो। लातीनी ज़ुबान में ब्रासिका कॉम्पेस्टिस, अरबी में लफ़, फ़ारसी में शलगम, सिंधी में गोगड़ू, पंजाबी में गोंगलू, पहाड़ी में थप्पड़ और अंग्रेज़ी में टर्निप के नाम से पुकारा जाता है। इसका मिजाज गर्म तर है। सबसे पहले ऐसे मरीज़ जिन लोगों को पेशाब का मसला है, यानी पेशाब में जलन होती है या पेशाब कतरा कतरा आता है और जलकर आता है, या पेशाब करते वक्त उन्हें ज़ोर लगाना पड़ता है, या पेशाब का बंद हो जाना, ऐसे मरीज़ शलजम के पत्ते या शलजम का साग कह लें, इसका बतौर सालन इस्तेमाल करें। सालन में जिन चीज़ों को शामिल करना है वो हम आपको बताते हैं। शलजम के पत्तों का साग तैयार करते वक्त इसमें 1 तोला सूंठ, जिसे सुंड भी कहा जाता है, या ऐसा समझ लें कि खुश्क अदरक, 1 तोला, ज़ीरा स्याह 1 चम्मच और लाल मिर्च की जगह इसमें ज़रूरत काली मिर्च इस्तेमाल करें और गरम मसालों को भी शामिल कर लें। इंशाअल्लाह ये सालन ना सिर्फ लजीज होगा बल्कि पेशाब के मसले के लिए बहुत बड़ी दवा है। इस ग़िज़ा के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह पेशाब का मसला ख़त्म हो जाएगा। अब बात करते हैं हाथ पाँव का सुन्न होना। जिन लोगों के हाथ पाँव सर्दियों में सुन्न हो जाते हैं, ऐसे मरीज़ शलजम के पत्तों को पानी में अच्छी तरह से बॉयल कर लें और इस पानी को नीम गर्म हालत में अपने हाथों पे और पाँव पे डाल लें, या ऐसा समझ लें कि किसी कपड़े की मदद से कपड़े को पानी में भिगोकर हाथ और पाँव की टकोर की जाए तो इंशाअल्लाह हाथ पाँव के सून होने का मसला ख़त्म हो जाएगा। अब बात करते हैं तिल्ली का वर्म। शलजम का सालन खाने से तिल्ली का वर्म ख़त्म हो जाता है। सीने की खुश्की, शलजम का सालन खाने से सीने की खुश्की दूर हो जाती है। शलजम का सालन सर्दियों में पुश्त, कमर और गुर्दों को गर्मी मुहैया करता है, क्योंकि जिस्म में एक एतदाल के हिसाब से गर्मी का होना ज़रूरी है, इसलिए शलजम गर्मी मुहैया करता है पुश्त, कमर और गुर्दों को। अब बात करते हैं कुव्वत बा। शलजम के पत्ते यानी शलजम का साग भी कुव्वत बा को बढ़ाते हैं, लेकिन पत्तों की निस्बत शलजम कुव्वत बा को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, यानी ये कुव्वत बा की कमज़ोरी को ख़त्म करता है। अगर आप शलजम का सालन और स्याह चने की रोटी इस ग़िज़ा को इस्तेमाल करते हैं तो इंशाअल्लाह ये कुव्वत बा को बढ़ाता है, यानी ये आपके पट्ठों और आपके जिस्म को मजबूत बनाने के साथ साथ सिमंस मादा हयात को गाढ़ा करता है। मैदे की जलन, उबले हुए चावलों पर शलजम का सालन डालकर खाने से मैदे की जलन ख़त्म हो जाती है। भूख का ना लगना, शलजम का सालन और ज्वार की रोटी खाने से भूख ना लगने का मसला ख़त्म हो जाता है, यानी ये आपके हाजमे को दुरुस्त करती है और आप में भूख की ख्वाहिश पैदा करती है। इसके अलावा ज्वार की रोटी और शलजम का सालन सिमंस मादा हयात की पैदाइश को बढ़ाता है। अब ऐसे मरीज़ जिन लोगों ने मुख्तलिफ अद्वियात इस्तेमाल की हों और उनकी वजह से उनको साइड इफ़ेक्ट हुए हों, या अद्वियात ये मेडिसिन्स के मुज़र असरात आपके जिस्म में मौजूद हैं, या ऐसे समझ लें कि आप लोगों ने कोई कुश्ता इस्तेमाल किया हो और उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको आपके जिस्म में मौजूद हों या आपके जिस्म को नुकसान दे रहे हों, ऐसे लोग शलजम का सालन और जौ की रोटी का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ये ग़िज़ा आपके जिस्म में मौजूद तमाम अद्वियात के गैर ज़रूरी
मवाद को और जहरीले मवाद को इंशाअल्लाह खारिज करेंगी। अब बात करते हैं खून की पैदाइश। शलजम का सालन बाजरे की रोटी के साथ खाने से खून पैदा होता है। ना सिर्फ ये ग़िज़ा खून की पैदाइश को बढ़ाती है, बल्कि आपके जिस्म और हड्डियों को मजबूत बनाती है और आपके गोश्त यानी आपके बदन के गोश्त को भी मजबूत बनाएगी। अब बात करते हैं मैदे, आंतों, गुर्दे और मसाने की तेज़ाबियत। मक्की की रोटी शलजम के सालन के साथ खाने से मैदे, गुर्दे, आंतों और मसाने की तेज़ाबियत ख़त्म हो जाती है। तो ये थे शलजम के फ़वाइद। दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलाम।